नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट लेवल प्रथम 2022 जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी विवादित क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई रहा है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष। तो इसमें कंफ्यूज ये है कि शुरुआत कब से मानी जाएगी। कंवर सेन द्वारा जो राजस्थान नहर की शुरुआत थी वो कब किस वर्ष से मानी जाएगी। इसमें कोचिंग संस्थान 1958 बता रहे हैं। 1958 क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो है भी सही, लेकिन इसमें विवाद कहाँ है। तो विवाद दोस्तों मैं बताऊँ आपको, जब कोई नहर निकलती है किसी क्षेत्र से तो उससे पहले उसकी डीपीआर तैयार की जाती है। तो अगर राजस्थान नहर की बात करें तो उसकी डीपीआर सन 1948 में तैयार करवाई गई थी। डीपीआर का अर्थ है क्या यह क्षेत्र वास्तव में सिंचित योग्य है, क्या यह पेयजल के लिए परियोजना है, परियोजना का लाभ कितनी क्षेत्र को मिलेगा, कितने हेक्टेयर भूमि से सिंचित होगी। ये सब बातें डीपीआर के अंदर बताई जाती है। तो दोस्तों, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 1948 क्वेश्चन ये ऑप्शन है सी वो सही होगा। लेकिन जैसे हमने किताबों में पढ़ा है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें भी 1958 अपने आंसर माना गया है। तो बाकी बोर्ड पर निर्भर करता है कि वह कौन सा उत्तर मानेगा, या इसमें बी और सी दोनों ही आंसर सही मानेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक द्वारा छात्र दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। यह मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों, इसमें कोचिंग संस्थान आपने विभिन्न विभिन्न देखे होंगे। हम जैसे अभ्यर्थियों को गुमराह भी करते हैं, कुछ अधूरी जानकारी के साथ आते हैं। तो ये रेटिंग और प्रतिशत दोनों ऑप्शन अलग अलग बता रहे हैं कोचिंग संस्थान। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, इसमें रेटिंग विधि ही होगी, क्योंकि प्रतिशत विधि में कहीं भी तुलना नहीं की जाती दोस्तों। जहाँ तुलना की बात आती है तो वहाँ विशेषताओं से तुलना करने के बाद अंक प्रदान किए गए हैं, तो ये रेटिंग ही होगी। रेटिंग हम तुलना करके दे सकते हैं। इसके अलावा तीनों बिंदु हैं तो उसमें ग्रेडिंग है, तो ग्रेड का कहीं जिक्र भी नहीं है। ग्रेड तो आप समझते हो, ग्रेडिंग विधि ABCD जो भी ग्रेड है। प्रतिशत विधि भी इसमें नहीं होगी, तो इसका सही आंसर रेटिंग विधि ही होगा। इससे आगे क्वेश्चन आपको 121 नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी बोनस मिलने के पूरे पूरे आसार है। इसमें 2 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 128 नंबर आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। तो सामाजिक परिस्थिति की बात की है दोस्तों। अगर हमसे सीधा पूछा जाता जाति धर्म ये समाज, तो हम बता सकते थे कि कौन सी है, लेकिन चारों ऑप्शन ही सामाजिक परिस्थिति में नहीं आते। जो निकटतम 2 हैं वो धार्मिक स्थान और शासन व्यवस्था मान सकते हैं, क्योंकि कृषि सीधे सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। वनस्पति है वो भौगोलिक व्यवस्था मान सकते हैं। धार्मिक स्थान धार्मिक परिस्थितियां हो सकती है जो सामाजिक परिस्थितियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, जो सबसे निकटतम उत्तर है, वो शासन व्यवस्था होगा। वैसे देखा जाए तो ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं, धार्मिक स्थान है वो धार्मिक परिस्थितियां हैं, कृषि और है वो आर्थिक है, वनस्पति है वो भौगोलिक परिस्थितियां हैं। लेकिन निकटतम स्थान देखेंगे तो शासन व्यवस्था बी ऑप्शन ही सही होगा। इससे आगे वाले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगर बच्चा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने पद स्वीकृत होंगे। दोस्तों, इसमें 35 के अनुपात से देखें तो ऑप्शन डी 4 है वो सही होगा। लेकिन इसमें हमें यह जानकारी कहीं नहीं है कि प्राथमिक कक्षाएं 1 से 5 में कितने छात्र हैं और 6 से 8 में कितने छात्र हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें बोनस की संभावनाएं ज़्यादा बनती है। लेकिन अगर बोनस नहीं दिया जाता है, सरकार पूर्ण रूप से 1 से 8 तक सभी विद्यार्थियों को बिना अनुपात में बांटे अगर उत्तर मानती है, तो इसका आंसर डी 4 ही सही होगा। 132 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, इंग्लिश का यह क्वेश्चन। तो लोअर सेकेंडरी स्टेज में कौन सा मेथड यूज़फुल है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें बी और डी कंफ्यूज हैं।
और निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि कौन सा आंसर सही होगा, लेकिन अनेक संस्थाएं इसमें दावा करती हैं कि बी होगा, कुछ कहती हैं डी होगा, लेकिन ज़्यादा तो नज़दीकी जो उत्तर है वो बी होगा। इसे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीच मस्ट प्रोसीड, अर्थात भाषण के लिए या व्याख्यान के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे LSRW का मेथड हम जानते हैं, तो इसमें जैसे अन्य 3 ऑप्शन है बी के अलावा, ए, सी और डी, इसमें राइटिंग ऑप्शन दिया हुआ है। एक में डी में तो रीडिंग राइटिंग दोनों दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं व्याख्यान या भाषण में लिखना कहीं भी औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता, ये सुनना और बोलना ही महत्व ज़्यादा रखता है। तो इसका उत्तर बी सही होगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, जो विवादित है, जो डाउटफुल है क्वेश्चन से, उनकी श्रेणी में अंतिम है पुस्तकालय का डिजिटल रूप रखना। आप कहेंगे सर इसमें डिजिटल पुस्तकालय ही होगा, इसमें डाउट कहाँ है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, डिजिटल बुक रिकॉर्ड भी डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। डिजिटल पुस्तकालय की श्रेणी में ही आता है डिजिटल बुक रिकॉर्ड। बाकी बोर्ड पर निर्भर करेगा कि वह कौन सा उत्तर सही मानता है, या ए और डी दोनों आंसर को सही मानकर या बोनस देकर इस क्वेश्चन को रखता है। तो दोस्तों जो डाउटफुल क्वेश्चन 5-6 और बचे हैं वो अगले वीडियो में डालेंगे। हम कोशिश करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के कारण ये लंबा हो गया। तो शेष क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डालेंगे, जो डाउटफुल है डाउट क्लियर्स भी करेंगे। इसके बाद अभी जो कट ऑफ L1 की कितनी रह सकती है उसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे 1-2 आने वाली वीडियो में। यह हमारी पहली वीडियो है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रीट 2022 जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक की प्रत्येक न्यूज़ हम इस चैनल पे डालेंगे। हम आपके साथ ज्वाइनिंग होने तक रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।